मध्य प्रदेश देश में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है। 2 दशक से अधिक समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो इससे भी अधिक समय से लोकसभा की सीटों पर एक तरफा कब्जा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जहां गुजरात और राजस्थान जैसे बीजेपी के मजबूत किले ढह गए, मध्य प्रदेश अब जीत रहा। मध्य प्रदेश ही वो बड़ा राज्य है जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, यानी कि 29 की 29 सीटें जीत ली। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास एक मजबूत टीम है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास एक ऐसी मजबूत टीम है जो भगवागढ़ में हो रहे हमलों को नाकाम कर रही है। इस लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत के पीछे यही मजबूत टीम है। बीजेपी के किलेदार डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में 185 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचे, 200 के लगभग सभाएं ली। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा की कमान अपने हाथ में ली। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से खुद ऐतिहासिक जीत हासिल की। 21 लोकसभा क्षेत्रों में 60 से अधिक सभाएं की। जहां भाजपा कमजोर दिखी वहां विशेष जोर लगाया। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सीट से भारी अंतर से जीते। चुनाव मैदान में होने के बाद भी पूरे प्रदेश में सभाएं की। पार्टी संगठन को सक्रिय और एकजुट रखा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वरिष्ठ भाजपा नेता कांग्रेस के 4 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ले आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री 6 पूर्व विधायकों सहित दिग्गजों को कांग्रेस से तोड़ा। एक ही दिन में दूसरे दलों के 1,26,000 कार्यकर्ताओं को तोड़ा। कैलाश विजयवर्गीय वरिष्ठ मंत्री कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में मोर्चा संभाला। मालवा निवाड़ की सभी सीटों पर नजर रखी। इंदौर में कांग्रेस को 0 कर जीत का इतिहास रचा। हितानंद शर्मा संगठन महामंत्री 120 दिन में 146 विधानसभाओं तक पहुंचे। बूथ स्तर पर मैनेजमेंट संभाला, मजबूत टीम खड़ी की। अलग अलग समाज और समूहों की 700 बैठकें ली। वही बात कांग्रेस की करें तो लगातार हार, टूट के बाद सत्ता खोने के बाद भी वो नहीं जागती दिख रही। कहने को तो कांग्रेस में भी दिग्गजों की कमी नहीं है, लेकिन इनके अपने अपने इलाके और अपनी अपनी सेना है। इस चुनाव में भी अपने किलों तक सीमित रहे और उसे भी नहीं बचा पाए। कांग्रेसी दिग्गजों की बात करें तो कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ पद से हटने के बाद साइलेंट मोड में चले गए। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा तक सीमित रहे। पूरी कोशिश के बाद भी अपना गढ़ छिंदवाड़ा नहीं बचा पाए। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री लगातार दूसरा लोकसभा चुनाव हार गए। राजगढ़ तक ही सीमित रह गए। आसपास की सीटों पर भी सक्रियता नहीं दिखी। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने गृह क्षेत्र की सीट पर प्रत्याशी तक को भाजपा में जाने से नहीं रोक पाए। इनके कार्यकाल में पार्टी में भगदड़ का रिकॉर्ड बना। प्रदेश भर के दौरे किए लेकिन कहीं असर नहीं दिखा। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश आदिवासियों को साधने के लिए आगे किया गया था। अपने गृह क्षेत्र की लोकसभा सीट भी नहीं जिता पाए। आदिवासी बेल्ट में कोई चमत्कार नहीं कर सके। इनके साथ ही अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव, विवेक तनखा जैसे तमाम नेता प्रदेश स्तर के नेता होने का दम तो भरते हैं, लेकिन इनमें कोई भी प्रदेश क्या अपने क्षेत्र में असर नहीं दिखा सका। ऐसे में कांग्रेस आने वाले समय में कैसे उठ खड़ी हो पाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो जल्द ही अपनी नई ताकत और नए स्वरूप में सामने होगी। वहीं बीजेपी पार्टी की मजबूती के पीछे चेहरे को नहीं, विचारधारा का योगदान बता रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विजय लोकसभा चुनाव में और ऐसी ही विजय हमें विधानसभा चुनावों में प्राप्त हुई थी। ये हमारे सामूहिक नेतृत्व और बूथ शक्ति के कार्यकर्ता का परिश्रम की पराकाष्ठा का एक परिणाम है। कांग्रेस चुनाव परिणाम के बाद सभी जिला अध्यक्षों से, हमारे प्रभारियों से चर्चा करेंगे। एआईसीसी के जो हमारे प्रभारी हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, निश्चित रूप से सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे और आगामी भूमिका संगठन की क्या हो, संगठन को किस तरह से और हम लोग काम में ले सकें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश जिस तरह बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बनकर उभरा है, माना जा रहा है कि सत्ता और संगठन में प्रदेश की भागीदारी बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में जीत के अहम किरदारों को आने वाले समय में और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वही देखना ये है कि पस्त पड़ी कांग्रेस को कौन खेवनहार मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, I-24।
नमस्कार, इंडिया एजेंडा कृष्ण और 5 पांडव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। 2 दशक में कैसे भगवा गढ़ बन गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राजनीतिक पतन की शिकार क्यों हुई कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का किसे मिलेगा रिटर्न गिफ्ट। कांग्रेस में किसके सिर फूटेगा हार का ठीकरा, कौन नया खेवनहार। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस की स्थिति लोकसभा चुनावों में, चाहे 2014 की बात करें, 2019 की बात करें या 2024 की बात करें, 27, 28 और 29, और ये वो आंकड़ा है 29 का कि कांग्रेस राजनीति के कैलेंडर से गायब ही हो गई, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोकसभा के राजनीतिक कैलेंडर में 30 तारीख ही नहीं है। 29 वो आंकड़ा है जिस पर पूर्ण विराम लग जाता है, और यहाँ लोकसभा के जो परिणाम हैं उसने कांग्रेस के प्रयासों पर, कांग्रेस के अस्तित्व पर, कांग्रेस की उपस्थिति पर, कांग्रेस की स्वीकार्यता पर, कांग्रेस की मौजूदगी पर, कांग्रेस की सक्रियता पर, कांग्रेस के मुद्दों पर, सब पर पूर्ण विराम लगा दिया। कांग्रेस ने बहुत दम्भ भरा। मध्य प्रदेश, अगर शारीरिक संरचना की बात करें तो दिल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश, अगर भौगोलिक पटल की बात करें तो देश का दिल है, और देश के दिल में कांग्रेस को कहीं ना कहीं राजनीतिक दौरा पड़ा है। कांग्रेस जिस प्रकार की शून्यता को प्राप्त हुई है मध्य प्रदेश में, ये उसकी समझ से परे। हालांकि वैसा ही परिदृश्य छत्तीसगढ़ में रहा है, वहाँ 9 से 10 हो गई हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, बाकी देश में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मध्य प्रदेश में जो दिग्गज अपनी अपनी सीटों तक सीमित रह गए, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तो ऐसा क्या खास था? भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का कुशल प्रबंधन, या कांग्रेस में जिस प्रकार के बदलाव हुए वही कांग्रेस के आपसी तालमेल और सामंजस्य की कमी? तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं वंदना मार्तंड त्रिपाठी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। और चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उपस्थिति शून्य है, तो अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रवक्ता की उपस्थिति नहीं हो पाई है, लेकिन वो थोड़ी ही देर में उपलब्ध होंगे। तो वंदना जी, मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की पूजा, वंदना, अर्चना सब की है। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हृदय से लगा लिया है और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन दिया है। ऐसा ही समर्थन, देश के दिल की ये धड़कन बाकी जगहों तक नहीं पहुंच पाई। यहाँ तो क्लीन स्वीप हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हर जगह आपको नुकसान उठाना पड़ा। क्या कहें? जी नमस्कार नवीन जी, नमस्कार सुरेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, साधुवाद और अभिनंदन कि उन्होंने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और इस प्रकार से प्रचंड विजय फिर से हमें एक बार दिलाई। मध्य प्रदेश के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, साथ ही साथ हमारी जो जनता है उसको जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमने अगर 29 सीटें जीतने की बात करी तो हमने उस लेवल की ग्राउंड लेवल पर मेहनत भी करी है। हमारा जो प्रदेश का संगठन है, हमारे माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उन्होंने जिस प्रकार से बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया है, जिस तरह से उन्होंने 64,000 जो 500 बूथ थे उसमें से जो 17,000 हारे हुए बूथ थे उस पर जिस प्रकार से केंद्र के नेताओं का प्रवास कराया, स्वयं जाकर सभाएं और रैलियां करी, तो बूथ को मजबूत करना ही जीत का सबसे बड़ा कारण होता है। जब बूथ मजबूत होगा तभी प्रत्याशी मजबूत होगा। साथ ही साथ हमारे जो शुभंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी और सभी कार्यकर्ता जिन्होंने निरंतर ये मेहनत करी और कोशिश करी कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। और आज देखिए उस मेहनत का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का एक जो सबसे मुख्य
जो किला माना जाता था छिंदवाड़ा, उसे भी फतेह कर लिया है। हमने 29वां कमल खिलाने की बात की थी, वो खिलाकर भी रहे। और अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर हारी है तो उसका कारण कांग्रेस पार्टी स्वयं है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति तो ये हमेशा रही है कि हम 29 की 29 सीटें जीत कर रहेंगे, लेकिन हमें कांग्रेस पार्टी का भी पूरा समर्थन मिला है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी मची हुई, जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी एक फेल्ड लीडर के रूप में निखर कर आए हैं, जिस प्रकार से वो एक चौपट नाथ साबित हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने पहले मिस्टर बंटाराम नाथ को देखा, करप्शन नाथ जी को देखा, और अब ये चौपट नाथ जी आए हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करा दिया है मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ आप देखिए कि किस प्रकार की गुटबाजी मची हुई है कांग्रेस पार्टी में कि कोई भी नेता एक दूसरे के क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में प्रवास नहीं करता। ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं रख पाते, इनके कार्यकर्ताओं को मजबूरन इनकी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आना पड़ता है। इनके यहाँ वरिष्ठों का सम्मान नहीं है। इनकी पार्टी के जो छिंदवाड़ा के प्रत्याशी नकुल नाथ जी थे, वो कार्यकर्ताओं के बीच में जब जाते थे तो उन्हें कार्यकर्ताओं के नाम तक नहीं पता थे। जनता के बीच में वो जाते नहीं थे, गाड़ियों में बैठकर रैलियां करते थे। तो किस प्रकार से, मुझे समझ में नहीं आता कि छिंदवाड़ा के बारे में भी कांग्रेस पार्टी सोचती थी। तो इन सब चीजों का मिला जुला समावेश है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने 29 के 29 कमल खिलाकर जो संकल्प लिया था कि हम 29 कमल खिलाकर मध्य प्रदेश की ओर से सौगात के रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे, आज उस संकल्प को हमने पूरा किया है। रही बात अगर हम अन्य प्रदेशों की करें तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूती से निखर कर आई है, उन सब में तो हमने कार्य किया ही है। जहां हम कमजोर रह गए हैं, वहाँ के संगठन, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वो इस चीज़ का मंथन विश्लेषण करेंगे और अवश्य ये कोशिश करेंगे कि अगली बार जहाँ भी हमसे चूक हुई है। देखिए नवीन जी, राजनीति एक सामाजिक जीवन है। सारे प्रत्याशी कमल के प्रत्याशी हैं, मोदी जी की गारंटीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनका खुद का भी एक ग्राउंड कनेक्शन होता है, अगर कहीं ना कहीं वो उसे स्टैब्लिश करने में पीछे रह गए हैं तो अवश्य अगले चुनाव में उस चीज़ की हम पूर्ति करेंगे और अगली बार हम ये कोशिश करेंगे कि हम इससे ज़्यादा सीटें जीते और फिर से प्रचंड बहुमतों से अगली बार उभर कर आए। जी, हमारे साथ इस समय पे पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, संघर्ष करते हुए उपस्थित हुए हैं स्टूडियो में। कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है पवन जी की तरह, और जैसे शुरुआती दौर में कांग्रेस पवन जी अनुपस्थित थे, ऐसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस अनुपस्थित थे, लेकिन पूरे देश में उपस्थित थे। पवन जी, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? यहाँ पवन शोर क्यों नहीं कर पा रही है? यहाँ शोर हो रहा है, वो वाला शोर नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए शोर हो रहा है यहाँ, जितने हम कोलाहल हो रहा है। आपकी बातें जनता की समझ में नहीं आ रही। पवन करे शोर, जो सुन जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बन मन नाचे मोर, पहुंच ही नहीं रही है। जनता आपकी बातों से प्रसन्न ही नहीं है। नहीं, जनता प्रसन्न नहीं है। वो तो ठीक बात है कि कुछ कमियां रह गई होंगी, चाहे हमें संगठनात्मक तौर पे ले लिया जाए, कई सारी चीज़ें हैं, उसका समीक्षा बैठक होगी, आत्मचिंतन किया जाएगा और आगे हम फिर से मजबूती के साथ उतरेंगे और जहाँ पे कमी रह गई होंगी उसको पूरा करेंगे। और सिर्फ यहाँ पे कमी की ही बात नहीं रह गई कि सिर्फ हमारी कमी का ही परिणाम है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पैरेलली काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के झूठ और फरेब का वो ले रही थी, मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, जहाँ पे गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो जिन गारंटियों को मोदी जी ने सबसे ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किया, कोई गारंटी पूरी नहीं की है। सब जनता जानती है, पूरे देश में क्या माहौल था वो सब जानते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म भी काम आया है। चाहे आप खजुराहो की बात ले लीजिए, जो आज बोल रहे BD शर्मा जी कितने प्रचंड मतों से जीते हैं, तो खजुराहो में किस तरह के हालात हुई। आप देखिए इंदौर में किस तरह के हालात हुई। इंदौर में जो हमारा उम्मीदवार जिसको बनाया उसको किस तरह का दबाव डाला गया कि अंतिम समय में उसका जितना 17 साल पुराने केस में जिस तरह की कोई धारा लगा के वो कर दिया गया। तो कई सारी चीज़ें पैरेलली काम की, ये भी शोध का विषय है। और जहाँ पे बात होती है कि अगर गारंटी वाली बात होती, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, भूखमरी के पायदान में हम बढ़ते जा रहे हैं, आदिवासियों के साथ अत्याचार में हम कितने बड़े, व्यापन जैसे घोटाला करके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड उसका नाम बदल देंगे। तो कई सारी चीज़ें पैरेलली हैं इस तरह का। लेकिन जो खुश तो हो गए पवन जी, हार कर भी खुश है कांग्रेस, मतलब मध्य खुश तो हो गए। देश की जो परिणाम मिले हैं। नहीं, देखिए तानाशाह का जब अंत होता है, तानाशाही का, तो खुश तो होता हूँ। अभी कहाँ आप अगर तानाशाह मानते हैं तो कहाँ अंत हुआ? नहीं, अंत नहीं। अब देखिएगा किस टाइप से हम कहते हैं। अब इस बार का सरकार देखिएगा, पिछली सरकार देखी लेगा, 303 में क्या चेहरे की चमक थी और अब क्या चमक रहेगी देख लीजिएगा। अभी निगोशिएशन होने लगे हैं, आने वाले समय में बताएगा। अभी अलग बात है कि तोड़ फोड़, दूसरों को तोड़ने में महारत हासिल है
कि जो बेचारे जुड़े हैं वो जुड़े रह जाएंगे, बाकी इनके साथ वो आके मिल जाएंगे। उस समय कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में देखिए वो शोध का विषय है, क्योंकि इन्होंने अपना पेश कर दिया जो तोड़ फोड़ में जितनी महारत भारतीय जनता पार्टी को हासिल है। चाहे कमलनाथ सरकार में देखिए किस तरह तोड़ फोड़ हुई, बाकी जगह किस तरह तोड़ फोड़ हुई। अचानक सपने में आ जाता है व्यक्ति के और अंतिम दिन वो चुनाव से विड्रॉ करके भाजपा में शामिल हो जाता है। तो इन सब में तो भाजपा को महारत हासिल है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। जी सुरेश शर्मा जी, ये जो नतीजे हैं, भारतीय जनता पार्टी इनसे उत्साहित नहीं हो सकती। कांग्रेस के लिए भी ऐसे हैं कि कांग्रेस भी हतोत्साहित ना हो। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है ये नतीजे। बस इतना है कि कांग्रेस खुश हो ले, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा चैतन्य होकर देखती है तो उसको समझ में आता है अरे सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। फिर थोड़ा अर्धचेतन अवस्था में जाती है, थोड़ा मनमौजी उसमें जाती है, देखती है अच्छा अपन तो 99 तक आ गए, अपना गठबंधन 234 के आसपास आ गया। लेकिन वो गठबंधन जो चुनाव के समय में भी आपस में द्वंद्व था, जिनमें टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, ऐसे 25 उनके उदाहरण हैं। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने के गठबंधन ने जो मध्य प्रदेश में काम किया है, तो ये बात तो बहुत क्लियर हो जाती है कि कितना भी बड़ा मैनेजमेंट हो, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वही उसकी ताकत है। कार्यकर्ता ही किसी राजनीतिक दल की श्रेष्ठता का, उसके संवर्धन का, उसके उन्नयन का एकमात्र विकल्प है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, ये जो चुनाव परिणाम आए हैं इसमें कांग्रेस को भी फायदा और भाजपा को भी फायदा है। अब नेताओं को दिक्कत है, वो अपनी जगह है, लेकिन भाजपा को बड़ा फायदा है, क्योंकि 240 पर आकर सिमटने से भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो मरने जा रहा था उसमें प्राणवायु आ गई। क्योंकि वो संगठन जो है वो सीमित लोगों तक हो गया था। जैसे मान लो प्रदेश में देखें तब भी सीमित था, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तब भी सीमित था, सरकार की तरफ देखें तब भी सीमित था। तो उसमें प्राणवायु आ गई है और फिर से संगठन की सक्रियता होगी, संगठन का महत्व होगा, कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा मान बढ़ेगा। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस ने जो ये माना जा रहा था कि पृथ्वी वीरों से खाली हो रही है, तो वो जो है अब संभावना नहीं दिख रही। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि भाजपा को हतोत्साहित होने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अभी पवन जी ने खुद ही कह दिया कि तोड़फोड़ करने में मास्टर हैं। तो आप 1-6 महीने में देख लेना, ये संख्या 272 हो जाएगी। ये मैं अभी आपको एडवांस में बता रहा हूं। लेकिन एक चीज को देखिए, जिस गठबंधन के 234 को देख करके कांग्रेस प्रफुल्लित हो रही है, उस गठबंधन की स्थिति क्या है? उस गठबंधन की स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होता है दिल्ली में, हरियाणा में, लेकिन पंजाब में कांग्रेस उस आम आदमी पार्टी को निपटा देती है। यानी कि गठबंधन का सीधा बेनिफिट उठा ले गई। दूसरा, महाराष्ट्र की तरफ आप देखिए, शिवसेना और अपने शरद पवार जी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन लोकसभा के अंदर वो पहले नंबर की पार्टी बन गई। दोनों माथा ठोक रहे हैं। अब वो तो उसको भेज दिए, उद्धव जी तो कह ही रहे हैं, और संजय राउत जी का तो बयान ही आया है कि कांग्रेस पार्टी हमको बना बुनू करके और ज्यादा सीटें लेकर के चली गई। आप ऐसे देख लीजिए, तमिलनाडु में आप समझौता, उसमें केरला में समझौता करते रहे राष्ट्रीय स्तर पर, और वहां जाकर के एलडीएफ को जो है आपने निपटाया और आप अपनी संख्या बढ़ा करके ले आए। कहीं भी नजर मार लीजिए, कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का जो सत्ता के लिए पहले करा करती थी, चंद्रशेखर जी को बना दिया, 15 दिन बाद निपटा दिया, निपटा दिया, फिर गुजराल को बनाया, 6 महीने में निपटा दिया। जो वो काम करती थी वो इन्होंने चुनाव में ही कर दिया। अब आप देखिए, खुद कांग्रेस ये मान करके चलती थी कि अमेठी में गड़बड़ होने जा रही, 7 सीट जीत गई उत्तर प्रदेश में। क्यों जीत गई? क्योंकि जो खेल मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ रचा है, उसका लाभ कांग्रेस उठा ले गई। तो अभी आप ये, यदि मैंने जितने बोले हैं इन्हीं का जोड़ लगा लेंगे तो कांग्रेस पुरानी स्थिति में खड़ी है। लेकिन कांग्रेस बड़ी है, बढ़े रहने का, बढ़ने का इससे निश्चित रूप से दिया जाएगा। इसलिए जो ये उत्साहवर्धन हो रहा है, वो निश्चित रूप से एक बड़े नेताओं का यही एक तरीका होता है कि अपने कार्यकर्ताओं। जहां तक मध्य प्रदेश की 29 सीटों का प्रश्न है, तो मैं बिल्कुल आपको साफ साफ बता दूं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों का श्रेय आज भी मेरे जैसा पुराना जो व्यक्ति है वो कुशाभाऊ ठाकरे जी के संगठन जो निर्माण था उसको दिया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
ये कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, गोविंद सारंग, इनके द्वारा निर्मित किया गया ये संगठन है जिसके कारण जीते हैं। मुख्यमंत्री तो राजस्थान में भी बदला था, मुख्यमंत्री तो हरियाणा में बदला था, आधे पे आके भाजपा टिक गई। तो ये प्रयोग जो है ये बहुत ही माइनस गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में संगठन पहले से स्थापित था, सुव्यवस्थित था, कार्यकर्ता को उसको समझ थी, इसलिए यहाँ बच गए। नहीं तो आज हम 29 की गिनती की जगह या 12 की गिनती कर रहे होते। तो संगठन ने मध्य प्रदेश को नई शक्ति दी। आपका संगठन ही क्या कर रहा है? संगठन गठन ही होता रहता है। आपके यहाँ भी तो नए लोग आए थे, लेकिन आपने पुरानों को ऐसी बेआबरू करके उनको, मतलब एक वाइज्जत होता है, एक बेइज्जत होता है। बेइज्जत बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से वो निकले। मतलब कमलनाथ जी को मजबूरन कहना पड़ा, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कंटिन्यू करा लेते, अभी बदल देते, तो कमलनाथ जी रहते तो कम से कम अपना छिंदवाड़ा बचा लेते, एक आध दो सीटें और बढ़ा लेते। और दिग्विजय सिंह जी के तो माथे पर हार का ऐसा मतलब प्रारब्ध ही ऐसा लिख गया कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ें, वो अपने गढ़ से लड़ें, वो भोपाल से लड़ें, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के मानस में उनकी छवि मिस्टर बंटाधारी है, ये स्पष्ट हो गया। तो ये सब बदलाव वगैरह किया, कुछ मिला नहीं। एक आध सीट तो बचाना चाहिए थी पवन जी। नहीं, बदलाव तो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व करता है। मैं तो वो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उसमें बदलाव में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप इतना कार्यकर्ता भाव रखते हैं, आपको बहुत लोग टीवी चैनल पर देख सुन रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगे भारतीय जनता पार्टी ये जो कार्यकर्ता भाव है आपके कांग्रेस के अंदर, कार्यकर्ता भाव मतलब ऐसा है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। जैसे विभीषण में जो राम भक्ति का भाव लंका में रह के था, ऐसे कार्यकर्ता भाव आपके अंदर जो कांग्रेस में रह के, ऐसे कार्यकर्ता भाव मतलब बड़ा, इसके लिए एक पीढ़ी चाहिए, एक मतलब एक संगठन चाहिए, एक शिक्षा चाहिए, एक संस्कार चाहिए। अब ये हो सकता है कि भाई आप अपने आदरणीय आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संस्कार को लेके, उनकी निष्ठाओं को लेके जुड़े हुए हैं कांग्रेस को, लेकिन ये आपके ऊपर भी नज़र होगी। मतलब आपके जैसे कहेंगे कोई ना कोई तो आपसे कहेगा कि आपके जैसे कार्यकर्ताओं का स्थान कांग्रेस में नहीं है। नहीं, अब देखिए बात विचारधारा की होती है। मैं तो जिस विचारधारा में हूँ उस विचारधारा में हूँ और उसमें संघर्ष करता रहूँगा जितना हमारा प्रयास है। और मुझे अब लगता है कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, अब वो समय आ गया है कि वो अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करें। बहुत देखिए कई बार होता है, हम छोटी छोटी चीज़ों में कई बार सर्वे के नाम पे किसी हमारे कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाता है, किसी बार उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है। तो मुझे अब लगता है कि अब जिस परिस्थिति में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, जैसे 29 सीट अब भारतीय जनता पार्टी जीत गई, भले उसमें सबसे बड़ा योगदान ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का है, सबसे बड़ा योगदान नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म का है, कहीं ना कहीं ऐसा योगदान हम लोग का भी है कि हम लोग में जो कमी रह गई हो, चाहे संगठनात्मक तौर पर, चाहे हमें अपने लोगों को जो स्वाभिमान और मनोबल, जो ताकत देनी चाहिए वो देने में। तो मुझे अब पूरा विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तो कम से कम अब तो उस चीज़ को समझने का प्रयास करेगा। जो हमारे कार्यकर्ता चले गए, कई लोग आरोप लगा के गए, कई लोग दबाव में चले गए, लेकिन आरोप लगा के गए, तो परिस्थितियां हर चीज़ की अलग थी। तो हमें ऐसा लगता है कि अब उस सबका आकलन करके, भले 5 दिन की मीटिंग बुलानी पड़े, भले 10 दिन की मीटिंग बुलानी पड़े, हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ करके उसका चिंतन करे, मनन करे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस भी अच्छी बेहतर स्थिति में होगी, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। जी, तो वंदना जी, अब आपके मध्य प्रदेश ने तो जो है मिसाल कायम कर दी, और मध्य प्रदेश में चाहे BD शर्मा जी हों, चाहे संगठन मंत्री हितानंद जी हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों जिनको छिंदवाड़ा की जवाबदेही दी गई, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, लेकिन जब जीत होती है तो उसके बाद उसका श्रेय मिलना ही है। तो ये जो संगठन है, संगठन की कार्यप्रणाली है, अभी मध्य प्रदेश पहले ही संगठन का उदाहरण दिया जाता था। मध्य प्रदेश के संगठन में बहुत से प्रयोग किए, बूथ लेवल मैनेजमेंट के पन्ना प्रमुख और त्रिदेव, ये तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट BD शर्मा जी लाए। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के संगठन को अब केंद्रीय नेतृत्व के नज़रों में, केंद्रीय संगठन की नज़रों में और वरीयता मिलेगी? जी, सबसे पहले तो नवीन जी, मैं पवन जी का साधुवाद करना चाहूँगी कि अगर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में इनके जैसी भाव आ जाएंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक बेहतर स्थिति में आ जाएगी। हम विरोधी दल जरूर हैं, लेकिन जब कोई कार्यकर्ता पूरे मन से कार्य करता है किसी भी पार्टी के लिए तो वो कार्यकर्ता सम्मान का पात्र होता है। पवन जी की विचारधारा सुनकर अच्छा लगा मुझे। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की,
तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पहले कहते थे कि जो राजनीति की गंगा है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने अपने आप को केंद्र में चिन्हित तो कर दिया है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त करी वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। उसके बाद ही हमने जो क्लीन स्वीप करी है, तो मध्य प्रदेश निरंतर जीत के नए जो आयाम स्थापित कर रहा है, तो केंद्र में अवश्य हमें वरीयता मिलेगी। हमने अपने आप को चिन्हित कर दिया है कि मध्य प्रदेश संगठन आधारित राजनीति में सबसे अव्वल है और अव्वल रहेगा। और भारतीय जनता संगठन आधारित राजनीति में मध्य प्रदेश शुरू से ही उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। सुरेश जी, आपको क्या लगता है कि संगठन आधारित राजनीति की अब पूछ परख बढ़ेगी? निश्चित रूप से 240 का मतलब यही होता है कि संगठन आधारित राजनीति की पूछ परख बढ़ेगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, वंदना जी को शायद जानकारी नहीं है इसलिए मैं याद दिला दूं, मतलब अनुभव बता दूं, याद तो क्या दिलाऊंगा, सब एजुकेटेड आते हैं आजकल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही मध्य प्रदेश हुआ करता था एक जमाने में। अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया, प्यारेलाल खंडेलवाल, कुशाभाऊ ठाकरे, नारायण प्रसाद गुप्ता, पूरे देश को जो है संचालित करने का और देश में निर्णय लेने का यदि किसी में मादा था तो मध्य प्रदेश की वो लीडरशिप थी जो देश को चलाती थी। वो तो बाद में ठीक है, अब गुजरात वालों का प्रभाव बढ़ गया और मध्य प्रदेश गायब हो गया, ये हमारी राजनीति की समीक्षा का विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में नवीन जी मैं एक जानकारी आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक परिणामदायक हुआ है। मैंने कल आंकड़े निकाले थे, आपकी अनुमति हो तो बहुत जल्दी में आंकड़े पढ़ देता हूं कि एक सीट ऐसी है जो 10 लाख से जीती गई है। शिवराज जी की सीट है वो 8,21,000 से जीती गई है। 5 लाख से अधिक सीटें जीती गई हैं, उनकी संख्या 4 है। 4 लाख से अधिक की जो सीटें जीती गई उसकी संख्या 6 है। 3 लाख की 3, 2 लाख की 4 और 1 लाख से अधिक 6 सीटें जीती गई हैं। यानी केवल 4 सीटें ऐसी हैं जो 1 लाख से कम में जीती गई है। इसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी वोटर के मामले में लखपति है, यहाँ लखपति है, टोटल लखपति है। केवल 4 लोग जो है लखपति नहीं है। बस मैं केवल इतना निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, चाहे सरकार हो या संगठन में बैठे लोग हों, वो इससे प्रफुल्लित ना हो, इसको जो है विनम्रता से स्वीकार करें और जो कुछ कमियां मध्य प्रदेश में चल रही हैं उनके बारे में समीकरण करें, क्योंकि आज से आचार संहिता खत्म हो गई है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब किसी ट्रैक्टर के नीचे पुलिस का अधिकारी न दब कुचला जाए और कोई भूमाफिया जो है वो पत्रकारों की जमीन पर भी कब्जा करने का साहस न जुटा पाए। इतना जरूर निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी पत्रकार की जमीन पर व्यापम के मुख्य आरोपी जो है वल्लभ भवन की परिक्रमा न करें, वो तो चिन्हित हैं, सर्टिफाइड हैं, उनसे तो कम से कम, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये तो मतलब जो मतलब बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना कि जिनकी फाइलें खुली हैं अगर वो ही इर्द गिर्द घूमेंगे तो फिर मतलब संगठन को अब सरकार को भी साथ में लेके सही चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के संगठन के पुरोधाओं की तुलना, उनको उपमा तो कृष्ण और पांडवों की दी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए कौन सी उपमा सोचें। कांग्रेस पटल से गायब है, कांग्रेस अदृश्य है। कांग्रेस मिस्टर इंडिया तो बनी है लेकिन पूरे इंडिया में बनी मध्य प्रदेश छोड़ के। यहाँ वो गायब हुई, ऐसी गायब हुई कि वो प्रकट कहीं कहीं हुई, मध्य प्रदेश में नहीं हुई। तो कांग्रेस ने जो इंडिया अलायंस बनाया उसमें कांग्रेस मिस्टर इंडिया बन गई, लेकिन मिस्टर इंडिया मिस्टर एमपी नहीं बने। आई इंडिया एजेंडा में यहाँ बने रहे आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।